तो आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष सीताराम यादव जी, आप उनके पुत्र को देख रहे हैं। आप इनके जो पिता हैं बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, अब बेटे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे। चुनाव मुद्दा हमारा ये रहेगा कि शासन प्रशासन की जो भी योजना है वो आम जनता तक पहुंच सके और आम जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको हम शासन प्रशासन तक। शोभा चंद पात्र जी बीजेपी से अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर है। देशबंधु नायक जी का भी थोड़ा सा ठीक ठाक नाम है, निर्दलीय लड़ रहे हैं। राजकुमार प्रधान जी कांग्रेस से अधिकृत हैं और जनसिंह मरकाम जी लड़ रहे हैं। उस रेस में विवेकानंद जी अपने आप को एक विवेकानंद जो है शिकागो की धर्म सभा से निकला था और आज एक विवेकानंद जो है केंदुवन से निकला है। कल देवों क्षेत्र से 10 और विवेकानंद खड़े हो जाएंगे। लोगों के दिल में एक सोच पैदा होगी कि युवा भी आगे आना चाहिए और राजनीति में उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं ये सोच रख के ही राजनीति में आया हूँ। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि देशबंधु नायक जी जहां निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बीजेपी से चुनावी मैदान पर क्षेत्र क्रमांक 11 से जिला पंचायत के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान पर हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष सीताराम यादव जी, आप उनके पुत्र को देख रहे हैं। आप इनके जो पिता हैं बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, अब बेटे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों? बीजेपी ने वहां पर शोभा चंद पात्र जी को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। आप बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष के बेटे हैं लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं चुनाव। पार्टी से बगावत क्यों? पार्टी से कोई बगावत नहीं है। चुनाव लड़ने की रणनीति अपनी पहले से ही थी। पिताजी पार्टी में जुड़े हुए हैं तो उन्होंने पार्टी की तरफ से भी अपना जो नाम दिया था, लेकिन किसी कारणवश उनका नाम नहीं आया। तो मैंने पहले से ही सोच के रखा था, पिताजी को बता करके रखा था कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तब की स्थिति में मैं लड़ूंगा। नहीं, आप कहते हैं पार्टी से बगावत नहीं है। बीजेपी ने शोभा चंद पात्र जी को अधिकृत किया है कि नहीं? जी, बीजेपी ने शोभा चंद पात्र जी को अधिकृत किया है, लेकिन तो मैं निर्दलीय लड़ रहे हैं ना? मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मेरे पिताजी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। आप पार्टी से बीजेपी नहीं करते बिलोंग? आपने कभी बीजेपी की सदस्यता नहीं ली? नहीं, मैं पूर्व में छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद से नगर मंत्री देवभोग रहा। उसके बाद प्रांत कार्यकारिणी का दायित्व मिला मुझे छत्तीसगढ़ में। राजनीति में आपका पहला कदम है, पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी को कैसे चढ़ेंगे? क्या लगता है पहली सीढ़ी चढ़ने में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल, हम सफल होंगे। और राजनीति में आने का मेरा लक्ष्य सिर्फ राजनीति करना नहीं है। राजनीति में आने का मेरा लक्ष्य ये है, ये जो राजनीतिक लड़ाई है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी समाज के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई है क्षेत्र के विकास के लिए, ये लड़ाई है युवाओं के लिए। तो हर व्यक्ति तो क्षेत्र के विकास के लिए लड़ता है। जी, अभी तक हमने देखा हमारे क्षेत्र से अनेक जनप्रतिनिधि बने, लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि अभी तक बने हैं सिर्फ वो अपने बारे में सोचते हैं। मैं 7वीं से 12वीं तक देवभोग में पढ़ा, साइकिल से आता था, देखता था। बेलाट नाला आज भी उसी हालत में है, केंदुवन से डोरवाल तक का सड़क आज भी उसी हालत में है। तब मेरे यहाँ लगता था दिल में और मैं सोचता था कि अगर मैं एक जनप्रतिनिधि होता तो हल करना तो एक अलग बात है, लेकिन इस समस्या को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का जरूर कोशिश करता। युवा नेता जी, आप ये बताइए, आप तो चुनाव अभी तक जीते नहीं है, आप चुनावी मैदान पर हैं, अभी से आप चमचमाती गाड़ी पर घूम रहे हैं। तो कल के डेट में यदि जनता आपको सपोर्ट करती है, भरोसा जताती है, तो फिर से ऐसी चमचमाती गाड़ी से निकल जाएंगे। क्षेत्र की समस्याओं से आपका लेना देना रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये हमारे चाहने वालों का प्यार है। जो भाई लोग जो भी व्यवस्था किए, मतलब चाहने वालों ने बोला था क्या चमचमाती गाड़ी में आइए, नहीं, स्वागत करेंगे? उनकी व्यवस्था है, उन्होंने जो व्यवस्था किया था उसी आधार पर। आपके चाहने वालों ने गाड़ी की व्यवस्था किया? जी, चाहने वालों ने ही सभी व्यवस्था किया है। युवा भाई और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, माता बहनों सभी का स्नेह और आशीर्वाद। किस किस मुद्दे को लेकर लड़ेंगे चुनाव वहाँ पे? मुद्दा हमारा ये रहेगा कि शासन प्रशासन की जो भी योजना है वो आम जनता तक पहुंच सके और आम जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको हम शासन प्रशासन तक पहुंचा सके। मेन मुद्दा हमारा ये रहेगा। आपकी छवि तो जिला पंचायत स्तर के चुनाव की नहीं है अभी तक। मान के चलिए आपने सिर्फ छात्र जो राजनीति किया है उसमें आप सफल रहे हैं। जिला आप अचानक जिला पंचायत जैसे बड़े राजनीति में कदम रखने के क्यों निर्णय लेना पड़ा आपको? आप सरपंच भी लड़ सकते थे, पंच भी लड़ सकते थे, जनपद भी लड़ सकते थे। आपने अचानक जिला पंचायत में ही क्यों आपने निर्णय किया कि मुझे इसी में जाना है? क्यों उसको फोकस किया आपने? सर देखिए, मेरा जो ग्राम पंचायत है झाकरपारा, वो सरपंच का जो सीट है वो SC के लिए आरक्षित है, तो मैं उसके लिए तो अयोग्य हो जाता हूँ क्योंकि मैं OBC से आता हूँ। और उसके अलावा BDC का जो वहाँ कुछ कैंडिडेट हैं ऑलरेडी, और उसमें मेरी इच्छा नहीं हुई। मैं सोचा कि मेरे पिताजी तो जिला पंचायत के बारे में सोचे थे और मैं भी सोच के ही रखा था कि जिला पंचायत ही लड़ूंगा। आपके पिताजी ने कहा क्या जिला पंचायत लड़िए? नहीं, पिताजी ने नहीं कहा, मेरा पहले से ही सोच था। मैंने पापा सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? पापा का सपोर्ट तो है, उन्होंने मेरे को खुला छोड़ा है कि आप जो करना चाहते हैं करिए। खुल के सपोर्ट करेंगे? खुल के नहीं, उन्होंने ये कहा आपको जो अच्छा लगता है करिए। आपके पिताजी आपके लिए चुनाव प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे?
आप स्वतंत्र हैं, आप 25 साल के हो गए हैं, आप निर्णय लेने में सक्षम हैं। मैंने सवाल आपको ये पूछा यादव जी कि आपके पिताजी चुनाव प्रचार करेंगे या ना कि नहीं करेंगे? आपके मेरे पिताजी हैं इसलिए बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल अवश्य करना पड़ेगा उनको। बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई कर देती है तो उसके लिए आप तैयार हैं? अगर कार्रवाई करती है तो भी क्या होगा, उनका उम्र 60 साल हो गया है और क्या करेंगे 60 साल की उम्र में, और कौन मतलब आप लोग तैयार हैं कार्रवाई के लिए? बिल्कुल चिल्लाना, आवाज आप लोग बिल्कुल चिल्लाते हुए पूरे गांव तक इनको ले जाना, मैं मना नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा इंटरव्यू कर लेता हूँ। मैं ये सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, शोभा चंद पात्र जी बीजेपी से अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर हैं, देशबंधु नायक जी का भी थोड़ा सा ठीक ठाक नाम है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, राजकुमार प्रधान जी कांग्रेस से अधिकृत हैं और जनसिंह मरकाम जी लड़ रहे हैं। उस रेस में विवेकानंद जी अपने आप को किस स्थान पर देखते हैं? देखिए, एक विवेकानंद जो है शिकागो की धर्म सभा से निकला था और आज एक विवेकानंद जो है केंदुवन से निकला है। कल देवोग क्षेत्र से 10 और विवेकानंद खड़े हो जाएंगे। लोगों के दिल में एक सोच पैदा होगी कि युवा भी आगे आना चाहिए और राजनीति में उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं ये सोच रख के ही राजनीति में आया हूँ। हारूंगा जीतूंगा मेरा वो अलग बात है, लेकिन राजनीति में युवाओं की भागीदारी अवश्य बढ़ेगी मेरी इस पहल से, और इसी विचार के साथ मैं इसमें आया। वोट मांगने जा रहे हैं तो जनता से क्या कह रहे हैं, मुझे क्यों वोट कीजिए बोल रहे हैं आप? जनता को मैं बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं और बहुत सारी हमारी रणनीति है, उन विषय को कुछ विषय को मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। बता दीजिए ना। बहुत सारे मुद्दे ये है, रोड रास्ता जो है, और प्रधानमंत्री आवास बहुत सारी जगह पे नहीं मिले हैं, और शौचालय बहुत सारे जगह नहीं मिल पाए हैं। बीजेपी की सरकार देंगे बोलिए ना प्रधानमंत्री आवास। देंगे बोल रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास दिलवाएंगे? दिलाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। सरकार से दिलाएंगे ना? सरकार से ही दिलाएंगे, लेकिन उस बात को रखने के लिए कोई होना चाहिए ना, मध्यस्थी सरकार और आम जनता के बीच में। कई बार तो कई सारी ऐसी योजनाएं होती है जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल के जवाब जल्दी से दीजिए। जनता आपके ऊपर क्यों भरोसा जताए? जनता मेरे ऊपर ये भरोसा इसलिए जताए कि मैं एक युवा हूँ, इसके अलावा मैं शिक्षित हूँ, इसके अलावा मैं इसी क्षेत्र का हूँ, इस क्षेत्र के हर एक गाँव को मैं जानता हूँ। युवाओं का साथ तो है ही, और बुजुर्गों से भी कुछ लोगों से मेरा परिचय है, और क्षेत्र की हर एक चीजों परेशानियों से मैं वाकिफ हूँ और हर एक समस्या को मैं जानता हूँ। कितने पंचायत आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में 28 पंचायत आती है। कितने वोटर हैं? वोटर को देखा जाए तो आंकड़ा पिछले बार का 28,000 था, लेकिन उसमें 23,000 कुछ आंकड़ा समथिंग वोटिंग हुई थी। 24,000 मान सकते हैं उसको। कितना वोट आप पा रहे हैं? वोट की तो हम बात नहीं कर सकते, वो जनता के ऊपर है, लेकिन हम जीत रहे हैं। कितने वोटों से जीत रहे हैं ये तो बता दीजिए। भारी मतों से जीतेंगे। 4,000 मान ले? भारी मतों से जीतेंगे। 5,000 मान ले? 4-5 आंकड़ा हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल जीतेंगे। मतलब जीत रहे हैं? हाँ, रणनीति हमारी बहुत पहले से तैयार है। अंडरग्राउंड हम 1.5 महीने से काम कर रहे हैं, बिल्कुल जीतेंगे। कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। चलिए, चुनाव को मैं जरूर जीतूंगा। ऐसे में विवेकानंद के जामों में कितना दम है ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी।